हाँ, ये लेंथ ऑफ वायर क्वेश्चन 5 में देखें कि कितनी है, 144 सेंटीमीटर। इसी को उन्होंने बेंड किया है और सेमी सर्कल बना दी है। अब ये देखो ना कि ये जो वायर उन्होंने 144 यूज की हुई है ना, वो यहाँ भी यूज हो रही है। ये जो डायमीटर इसका बन रहा है, और ये जो कर्व्ड बाउंड्री है वो भी उसी वायर की बनी हुई है। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक है, ये कर्व्ड बाउंड्री यानी कर्व्ड पार्ट वो भी तार का बना हुआ है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जो कि सेमी सर्कल का डायमीटर बनता है, ये भी उसी वायर का बना हुआ है। तो डायमीटर उन्होंने कहा है कि फाइंड करें। अब डायमीटर हमें डायरेक्ट नहीं मिलना, ऐसा हमारे पास रिलेशनशिप नहीं है कि इस डाटा से कि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है सेमी सर्कल का, ये पेरीमीटर बनेगा ना 144 सेंटीमीटर। इस पूरे का पेरीमीटर बन रहा है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर। तो उस पेरीमीटर से डायरेक्ट आपको ये जो है डायमीटर नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना होगा, यही जो लेंथ है इसको हमने स्प्लिट करके लिखना है। देखो, ये पेरीमीटर जो ये बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक सेमी सर्कल का, ये सरकमफेरेंस का हाफ है। और सरकमफेरेंस किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर का हाफ कर देंगे। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये डायमीटर है, ये रेडियस का डबल होता है, इसको हम 2 आर कर देंगे। आप लिखेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। हाँ जी, अब आप देखो, देखेंगे हम 2 पाई आर/2, ताकि वाजे हो जाए कि ये पाई आर हमें कहाँ से मिला। 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे हम सरकमफेरेंस का हाफ करेंगे। ये इसको बेहतर है कि मैं यूं एक दफ़ा लिख दूं कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑब्जेक्ट ले लो ना, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे circumference of सर्कल। इसको हमने डिवाइड किया 2 से, ताकि सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस आ जाए। उसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कहो या सर्कल कहें, एक ही बात है। ये देखो, सरकमफेरेंस सर्कल का हाफ किया हमने, क्योंकि ये पूरी बाउंड्री नहीं है, उस बाउंड्री का हाफ था। प्लस डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। इनको हम इक्वल कर देंगे। हाँ जी, इक्वल किसके इक्वल आएगा? 144।
देखो ये जो तार कोरी थी हमारी, उससे हमने ये सेमी सर्कल की बाउंड्री बनाई है और ये वाला डायमीटर बनाया है। तो इसीलिए मैंने सेमी सर्कल जो है, सर्कमफेरेंस सर्कल ओवर टू मीन सेमी सर्कल की बाउंड्री प्लस उसमें डायमीटर सेमी सर्कल का ये वाला, ये इसके इक्वल है। अब इसको जो है आर, चूंकि हमने रेडियस लिया हुआ है, तो आर की टर्म्स में हम इस सारे को लिख देंगे। हाँ जी, सरकमफेरेंस की जगह क्या लिखना होगा? 2 पाई आर, और डायमीटर की जगह क्या लिखना होगा? 2 आर। 2 आर मीन रेडियस का डबल। अब ये देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। वही बोल के ना हम ये पाई आर जो है हम उसको यहाँ कर देते हैं और इसको खत्म कर देते हैं ताकि सीधा एक लाइन में आ जाए। हाँ जी, पाई आर प्लस 2 आर इक्वल टू 144। अब आप इसको आर के लिए रीअरेंज कर लें। ये हम लिखेंगे आर इंटू, इधर पाई रह गए और आगे 2 रह गए। और ये देखें, ये वाला स्टेप इन दोनों में से हमने आर को कॉमन ले लिया है। अब ये पाई प्लस 2 राइट साइड पे जाकर डिवाइड कर देगा। पाई प्लस 2 जो है ये बनता कितना है, यहाँ वैल्यू पुट कर दी जाए तो बेटर रहे। उन्होंने पाई जो है ना 22/7 यूज किया हुआ है। मैं इधर उसको यूज कर लेता हूँ। पाई की वैल्यू पुट करने लगा हूँ, पाई की जगह 22/7। अब देख रहे हैं? हेलो। हेलो।
लिए अपना काम करो अब। चलो बुक लेके आओ और पढ़ो बैठ के। मैंने लॉगिन कर दिया इसमें, ये गेम से बुझले क्या वाला खेलता नहीं ये। ओके सर, क्या नाम उसका? और चुप किया मैं तो। ये लो आपका ये कर दिया, हो गया। ठीक है नहीं खेलने उसे। मुझे तो आई नहीं। बीच में से नेट चला गया। ये देखें फार्मूले की तो आपको समझ आ गई थी ना कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को 2 से डिवाइड किया, उसका हाफ लिया प्लस डायमीटर सेमी सर्कल का, यानी ये जो पूरी बाउंड्री है इधर वाली ये इक्वल होगी 2 पाई आर ओवर 2 सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ओवर 2 प्लस 2 आर का दिया, ये रेडियस का डबल है डायमीटर, तो इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गया। उसके बाद अगले स्टेप में देखो ये 2 से 2 मैंने कट कर दिया था तो पाई आर रह गया प्लस 2 आर इक्वल टू 144। फिर इन दोनों में से आर बार कॉमन ले लिया इंटू आर, पाई प्लस 22 बचा। फिर ये पाई प्लस 22, पाई की वैल्यू 22 और 7 पुट की क्योंकि ये उन्होंने यही दी हुई थी। तो आपके पास एलसीएम लेकर सॉल्व करने से आंसर है 36/7, 36/7 इक्वल टू 144। तो उसके बाद क्या करना है कि 36/7 जो है इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा 144 को। तो डिवाइड करने का तरीका क्या है कि इसको उल्ट करके आगे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसलिए 7/36 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आता है 28 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जो है वो इस रेडियस का डबल होता है, इसलिए डायमीटर इक्वल टू 2r लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई 28 56 सेंटीमीटर। हाँ जी आगे समझ इसकी। सर रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट ही रखें, फिर मैं रिकॉर्डिंग से ही कर रिकॉर्डिंग में स्टार्ट करता हूँ जब आप समझ रहे होते हैं। अब ये चीज देखें आगे जो सॉल्व किया है मैंने इसको, रिकॉर्डिंग अगर होगी ना हो रही। तो ये सर्कमफ्रेंस सर्कल की जो है उसको 2 से डिवाइड करने से सेमी सर्कल का आया था, और डायमीटर सेमी सर्कल का प्लस करो तो ये टोटल स्ट्रिंग की लेंथ आ जानी थी। ठीक है स्ट्रिंग की टोटल लेंथ,
तो इसलिए 22/7 किया वहाँ पे, और +2 जो है वो ये वाला आ रहा है ना, फार्मूले वाला। तो इसको देखो एलसीएम लेके प्लस के दोनों को, 36/7 आया। फिर दूसरी तरफ जाकर वो मल्टीप्लाई करना है, इधर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके डिवाइड करेगा, तो उल्ट हो जाना था। देखो 144 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7/36 उल्ट होकर। सॉल्व करने से आता है 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया। उन्होंने डायमीटर पूछा है, ये वाला, ये बेस है पूरी। तो वो किसके इक्वल होगी? तो देखो आर हमारे पास जो है वो 28 सेंटीमीटर है, डायमीटर फाइंड करना था, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, इसलिए 2r कर दिए, 56 सेंटीमीटर डायमीटर आ गया। अजीज अलकनैन हो गया क्लियर ये क्वेश्चन? ओके। ये हो गया आपका 5वां। हाँ जी, नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन लेते हैं। जी, सर्कुलर पोर्शंस हैं इन फिगर्स के जो गिवन है, और each of the following figures is perimeter.
हाँ जी जुल्करनैन, आवाज आ रही है? यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी, ये सेकंड न्यूमेरिकल है। इसका पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। अच्छा, इसमें देखो ये सेमी सर्कल, लेफ्ट साइड में भी सेमी सर्कल, तो ये दो सेमी सर्कल मिलाओ तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। दरम्यान में रेक्टेंगल है, इसकी हाइट दी हुई है आपको 21 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये टोटल 36 है, 36 में से 21 माइनस करें तो बाकी क्या आ जाएगा, 15। तो 15 जो है ना वो ये दोनों सर्कल मिलाकर जो एक कॉमन सर्कल बनता है उसका डायमीटर है 15। ठीक है, क्लियर हुई बात? यस सर। ये 22 है। हाँ जी सर, जब सर्कल का ले लेगा ना पाई स्क्वायर वाले फार्मूला से, फिर बेस इंटू हाइट करना है इसके लिए, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू विड्थ जैसे करते हैं। रेक्टेंगल है ना ये, जैसे इसका एरिया आएगा फिर दोनों को प्लस कर देना तो इससे टोटल एरिया आ जाएगा। ये से एरिया जब सर्कल का लेना है तो पाई स्क्वायर और जो रेक्टेंगल है वो लेंथ है इंटू विड्थ। हाँ जी, पता चला मैंने क्या कहा है? यस सर। क्या करेगा? सर इसका जो हाफ होता है वो हाँ जी, हाफ को क्या कहते हैं? हाफ सर्कल को क्या कहते हैं? सर पूरे सर्कल की होती है सरकमफेरेंस, तो उसकी हो जाएगी 2/7, तो उसके हाफ कर लेंगे हम। हाँ जी। और जो दरम्यान में रेक्टेंगल है इसका एरिया, बिल्कुल इसको करें ना सॉल्व, आपको थोड़ा सा पता तो चलेगा, आइडिया हो सॉल्व करने का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका सॉल्यूशन। सॉल्व करने, सर आप कर देना। अच्छा देखो, उन्होंने पहले नंबर पे पूछा है आपसे इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो मिलेगा आपको, ये मुकम्मल जो बाउंड्रीज हैं इस बल्कि इसको और इसको मिलाने से एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है ना। तो सर्कल का होता है 2 पाई r।
ठीक है सर का, फिर इसका क्या होता है 2πr, तो 2πr तो ये हो गया एक 2π r, ये 2πr से पूरे सर्कल का आ जाएगा, सेमी सर्कल इधर वाला भी इधर वाला भी। उसके बाद ये जो दरमियान वाला गैप है ये लेंगे आप और हाइट लेंगे, वो कितना है, देखिए 21 मीटर इसकी हाइट है, 21 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो विड्थ पता है कितनी है, टोटल 36 है, तो 36 में से ये 21 कौन सा दिए, हाँ 21 से इसकी हाइट आपको दी हुई है, जी जुल्फिनैन देखें कि ये आपने जो 2πr लिया, तो 2πr से ये बाउंड्री इधर की आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये इधर से लेकर यहाँ तक, दोनों साइड से इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो एक पूरे सर्कल का पेरीमीटर आ गया, सरकमफेरेंस आ गया, जिसको मैंने 2πr लिख दिया। उसके बाद ये जो दरमियान में एक रेक्टेंगल सी आप देख रहे हैं, इसका लेना होगा पेरीमीटर, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ 21 है, तो विड्थ कितनी है, ये देखो ना, इधर वाला ऐसा इतना और ये इतना इधर वाला, ये दोनों मिलाकर डायमीटर बनता है सर्कल का, तो डायमीटर कितना है 21, 36 में से ये डायमीटर की वैल्यू निकालेंगे ना जब, तो ये बाहर वाले जो सेमी सर्कल्स हैं उन दोनों का रेडियस आएगा। 36 में से 21 माइनस के बाकी क्या रह गया, हाँ जी 36 में से 21 माइनस करो, ये सर 2 मिनट, ये आएगा 36 से 21 माइनस किया तो ये दरमियान वाली विड्थ आ जाएगी 15 आ रहा है, सर, कैलकुलेटर नहीं मिल रहा, हाँ मिल गया 20 15 आता है 15, तो इसकी जो विड्थ है ना वो 15 आती है यस ये वाली, और लेंथ उसकी है 21। अब इसका पेरीमीटर किसके इक्वल होगा, 15 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ कितनी है 21 प्लस विड्थ कितनी है ये जो अभी आपने निकाली 36 माइनस 21 से 15 ब्रैकेट क्लोज कर लें, ये सारी बाउंड्री आ चुकी है इसकी। ठीक है, ये क्या चीज है, ये हमारे पास पेरीमीटर, पैरामीटर। हाँ शुरू में पेरीमीटर लिख ही देते हैं ना इक्वल टू अच्छा अब ये 2πr है,
आर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो। आर क्या आएगा इसका? आर की जगह 15। हम्म, हाँ जी, आर क्या चीज है? रेडियस है, तो रेडियस तो मिल जाएगा आपको। हम्म, अब सारी वैल्यूज देख लेते हैं एक दफा। 2 मल्टीप्लाई आर, यानी रेडियस, और वो कितना है रेडियस है? ये 21 का हाफ करेंगे 12.5, कितना 10.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 15 प्लस 21 कितना आएगा? हाँ जी, बोले यहाँ पे देखो ना, 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2 मल्टीप्लाई पाई आर है ना। हाँ, पाई नहीं पुट किया वो। आर जो है वो तो यही आता है 10.5। पाई की वैल्यू यहाँ पुट करनी होगी। हाँ जी, पाई की वैल्यू 22/7 ही कर लो ना, क्योंकि उन्होंने ये दी हुई है ना। हाँ जी, 22/7 हो जाएगा। यूं वैल्यूज आ जाएंगी। 2 पाई आर, आगे प्लस हाँ जी, सॉल्व करें और बताएं आंसर। 2 मल्टीप्लाइड बाय एक मिनट, यहाँ 22 पे कितना था? 2 पाई, और यहाँ भी मल्टीप्लाई के साइन है। अच्छा, +2 मल्टीप्लाई हाँ जी, देखो ना, 2 पाई आर से सर्कल पूरा आ गया, +2 इंटू लेंथ, टू विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ किया तो ये रेक्टेंगल आ गई अंदर वाली। तो वैल्यूज पुट हो रही है 2 पाई आगे आर, रेडियस हमने लिए। पाई आर, ठीक है, और प्लस आगे क्या होगा? 2 पाई। देखो, 2 पाई आर था इसका, ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया हुआ, ये 2 पाई लिखा हुआ अंदर आ रहा है आपको। हो सकता है इसके बगैर ही वो हम उसको सॉल्व कर दें।
क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू आ रही है ना नीचे। देखो ये मैंने 2 की जगह 2 पाई 22 और 7 और 10.5 प्लस ये सारी वैल्यूज इकट्ठे मल्टीप्लाई कर दो। अदरवाइज मैं इसको एक स्टेप फिर यूं लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई लेंथ विड्थ या ब्रेड्थ। देख लें इसमें कुछ रहना कि ये 2 पाई आर हो गया, पूरी बाउंड्री इसकी, प्लस 21 प्लस 15 ये भी हो गया। सॉल्व करने से जो आपको आंसर मिल रहा है 2 पाई आर प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। हाँ जी, सारी यही वैल्यूज हैं। यस जस्ट आपने इसको सॉल्व कर देना। लेंथ ये है ना सरकमफ्रेंस, हाँ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आता है? लेंथ इसकी है कितनी, ब्रेड्थ कितनी है, वैल्यूज नहीं पुट की हुई है अभी। इसी स्टेप में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हाँ जी, लेंथ कितनी थी? ये इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो 21 है, और इसकी विड्थ कितनी है? हाँ जी, विड्थ ये मैंने आपको बताया था कि आप टोटल 26 जो है उसमें से 21 माइनस कर दें। 36 दिया हुआ था, 36 में से 21 माइनस कर दें तो 15 आ गया। ठीक है, 15 तो 2 इंटू लेंथ प्लस 15 जो कि विड्थ है, ब्रेड्थ। अब इस सारे को जब सॉल्व करें आप, आपका आंसर आता है 138 सेंटीमीटर। अब बताएं, ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। ये हो गए कितने, 6। इसका भी आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया कैसे मिलेगा? यहाँ से एक चीज थोड़ी सी ये देख लें कि ये आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, सर्कुलर पोर्शंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सेमी सर्कल्स फॉर हाउ। हाँ, यहाँ पे ना आपने ये जो हाइट्स प्लस की हैं पेरीमीटर में, ये वाली यस हाइट्स, ये पूरी हाइट्स नहीं आएंगी क्योंकि ये तो उसके अंदर आ चुकी है ना। आपने बाहर की बाउंड्री फाइंड करनी है। ओके सर। क्योंकि ये कट पीस अलग अलग होते हैं तो फिर तो होना था। अलबत्ता उन्होंने सॉलिड डाले हुए हैं, सॉलिड नहीं करने चाहिए थे। ओके सर। तो आप इसके आंसर भी मैच करके देखें, अदरवाइज ये वाली साइड्स अंदर वाली निकल जाएंगी। ओके सर। उसमें आएगी ये बाउंड्री कर्व्ड पाथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये कर्व इधर से इधर तक, ठीक है। तो ये वाली वर्टिकल हाइट्स इसमें ना शामिल करें, यानी कि ये रेक्टेंगल ना बनाए ना, सिर्फ ये वाला पीस इतना, ये वाला और ये वाला जो आया हुआ है, जो कि आपका आया हुआ है 15, तो 15 इधर से 15 उधर से, ये इसमें शामिल कर दें। यानी 2πr उसी तरह ही है, और उसके बाद क्या होगा, +2 × 15 कर लें। यस 2 × 15 करने से ये नीचे वाला पीस आ गया और ऊपर वाला भी आ गया। हाँ जी, करें इसको ओके। सॉल्व। अब ये 15 टू इधर तो 30 कर लेना, और r की यहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी। ये मैं ना डायरेक्ट इसमें इंपुट कर रहा हूँ। ये देखो 2πr प्लस ये 30। अब इसे सॉल्व कर लें। ओवरऑल सॉल्व करने से 96 आपको आंसर मिलेगा सेंटीमीटर। आप करके देखें इसको। सर क्या चेक करूँ इसके अंदर? और इसको सॉल्व करें। ये 2 × 22 डिवाइड 7 × 10.5 प्लस 30। एक मिनट सर। 2 multiply 22 divided 10 96। ये लिख दिया मैंने। ये पेरीमीटर है, स्पेलिंग जरा यहाँ सही करें, पेरीमीटर। हाँ जी, पेरीमीटर आ गया। अब आपने लेना है एरिया। ये पहला पार्ट था। नंबर 2 में एरिया। हाँ जी, एरिया के ऊपर भी देखो, इस ये लगाएंगे बाहर वाला, यानी सेमी सर्कल ये और सेमी सर्कल ये, तो πr² लगा दो एक। हाँ जी, तो एरिया किसके इक्वल होगा, πr² से πr² जब करेंगे तो इसे सर्कल पूरा आ जाएगा। इसमें प्लस कर देंगे 2 × लेंथ प्लस विड्थ, इस रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ इसकी 15 है, ना लेंथ इसकी 21 है, और प्लस विड्थ कर देंगे, वो 15 बनती है। हाँ जी, सॉल्व करें। ओवरऑल आंसर भी लिख सकते हैं।
हाँ जी, कितना आंसर आता है इसको सॉल्व करना है इसे बताओ। ये स्क्वायर है यहाँ पे, इसका भी ख्याल करना। पाई आर स्क्वायर। और अब आर स्क्वायर की जो बजाय ना यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करना है इधर, ये भी दोनों वैल्यू 22/7 भी, और आगे मल्टीप्लाई आर की वैल्यू क्या है 10.5। 10.5 का स्क्वायर। हाँ जी, बोलें आंसर। कैलकुलेट करके बताएं सारे का आंसर क्या आता है कैलकुलेटर से। उसका नैन कर रहे हैं। सर इसका आंसर आ रहा है 688.5। 688.5। 0.5। यस सर। हाँ, ये एक मिनट, यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है ना, ये 150 नहीं है, ये 15 था। ये ओके 15 निकाला हुआ है ना, ये देखो यहाँ इसमें भी पुट किया हमने। इसकी वेट जो है वो 15 है। 36 में से 21 माइनस करना चाहिए। ओके, हाँ जी, आप करें। हाँ जी, आप कितना आया आंसर? सर कर रहा हूँ। अच्छा, कर ले। 418.5। 418 0.5। देख लें। सर यही आ रहा है। ये इसमें देखो एरिया था ना, ये देखें यहाँ पे एरिया में ये फार्मूला आपका पेरीमीटर का लगा हुआ था, उसी को डायरेक्ट इधर यूज कर लिया गया। यहाँ पे पेरीमीटर ना करें ना, 21 मल्टीप्लाई करेंगे अब। ठीक है, 21 मल्टीप्लाई कर, ये पेरीमीटर का फार्मूला था, जैसे वैल्यूज पुट हुई हैं यहाँ पे दोनों के एरियाज के लिखने हैं। जैसे ये सर्कल का हुआ ना, यहाँ पे एरिया का होना था इस रेक्टेंगल का। तो 21 को 15 से मल्टीप्लाई करना है आपने। हाँ जी, आप बताएं। ये नीचे भी चेंज करो ना, तो यहाँ पे खत्म करें, ये साइन जो है मल्टीप्लाई। आप बताएं।
कर लें सॉल्व जल्दी से। ये कुछ ऑप्शन है ना जो कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो पहले कैसे कर रहे हो? सर वही ना ढूंढने पड़ते हैं, फिर जब वो मिलते हैं फिर उसके बाद आगे। चलो 661.5 लिख दो। 661.49। वो 0.5 आ गया राउंड ऑफ करने से। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। बाय बाय। हाँ जी, कुछ समझ आई इन हेलो। चीजों की? जी सर। समझ आ गई मैंने कहा। यस सर, आ गई। तो आप ऐसे करो, अब आपके कितने हो गए? 6 क्वेश्चन हो गए हैं। यस। ये 6 आपने सॉल्व करने हैं। फाइल में सेंड कर देता हूँ ओके। आपको, हेल्प के लिए आपके पास रहेगी। लेकिन आपको इससे देखे बगैर आने चाहिए। ये नहीं कि जैसे देख के कॉपी करते जाएं आप। ओके। ओके सर। सर मैं जाऊँ? हाँ, आलिया से कहें कि वो ना 10 एक मिनट के बाद ही हो जाए, नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।